नमस्कार सभी किसान भाइयों को। और ये महिंद्रा ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है कि इसका गियर ऑयल का लीकेजिंग हो रहा है एक्सल सील से, यानी कि इसका रियल एक्सल सील कटा हुआ है, पूरी तरह से कट चुका है। और दूसरा प्रॉब्लम है कि जब ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय इसके डिफेंसल हाउसिंग अंदर से किट 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 करके इस तरह का कुछ साउंडेड सुनाई देता है, यानी कि इसके डिफेंसल हाउसिंग से ट्रैक्टर को ड्राइव करते समय साउंड आती है। तो क्या प्रॉब्लम है, हम जल्दी से इसके ट्रैक्टर के रियल एक्सल को खोलेंगे, बाहर करेंगे और देखेंगे कि इसके डिफेंसल हाउसिंग में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ट्रैक्टर को ड्राइव करते समय किट 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 करके साउंडेड आती है। तो शायद इसका एक्सल बेरिंग ही टूटा हो या जो भी प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें कि इसमें आगे क्या प्रॉब्लम निकलता है इसके डिफेंसल हाउसिंग से। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो ये देख सकते हैं बहुत सारा धूल मिट्टी कण रिम के ऊपर जमे हुए हैं, और ये ऑयल के लीकेजिंग के कारण ही ऑयल के साथ पूरे रिम पे आपस में धूल मिट्टी कण चिपके हुए हैं। और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका सील से ऑयल लीकेजिंग हो रहा था, तो हमें इसका सील को चेंज ही करना होगा ये इस तरह से। तो सबसे पहले हमें इसे हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को डाउन करना होगा, और उसके बाद ये ड्राइवर सीट को भी हम खोल लेंगे, क्योंकि खोलने में आसानी होगा और काम करने में भी आसानी होगा। तो हमने ये हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को डाउन कर लिया है, ताकि हमें उसे एक बार चेक करना है, क्योंकि उसमें साउंड भी आ रहा था डिफेंसल हाउसिंग से। तो ये हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को हमने डाउन कर लिया, और इसके गियर ऑयल को भी हम बाहर निकाल लेंगे एक डब्बा में सुरक्षित से, ताकि एक्सल को बाहर करते समय गियर ऑयल का बर्बादी ना हो सके। तो पूरी तरह से अच्छे से हम इसे डब्बा में पहले बाहर निकाल लेंगे। और ये एक्सल बोल्ट को भी खोलना है, तो इसे पहले हमें अनलॉक करना होगा, और उसके बाद इस बोल्ट को एक्सल बोल्ट को हम लूज करके खोलेंगे। और इसे खोलने के बाद हम पूरी तरह से एक्सल को बाहर निकालेंगे। और ये लॉक नट एक्सल नट है, और ये लॉक होता है एक्सल के साथ, और ये बोल्ट भी। तो हम जल्दी से इसके 14 mm के 4 बोल्ट आगे से ये 4 बोल्ट को भी लूज कर लेंगे, और पूरी तरह से इसे भी खोलकर जल्दी से बाहर निकाल लेंगे ये चारों बोल्टों को, क्योंकि हमें इसका सील भी चेंज करना है। और उसके बाद इसमें साउंड आ रहा था जब ट्रैक्टर को हम ड्राइव कर रहे थे, तो भी देखना है कि क्या वजह था। तो जल्दी से हमें इस एक्सल को निकालना है बाहर की ओर, और निकालने के बाद हम इसे चेक करेंगे अच्छे से। तो इसे हमें हैमर की मदद से हल्के हल्के चोट देने होंगे, क्योंकि ये बैरिंग साइज में टाइट होगा। तो इस तरह से हल्के हल्के चोट देकर हैमर की मदद से और इसे बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से एक्सल को बाहर की ओर निकालेंगे, और पूरी तरह से इसे निकालने के बाद इसके दोनों बैरिंग को चेक करेंगे एक एक करके। एक बड़ा बैरिंग और एक अंदर का छोटा बैरिंग है। तो पहले हम दोनों बैरिंग को ही चेक कर लेंगे कि क्या पोजीशन है दोनों का। और ये सील जो कि देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इसमें धूल मिट्टी कण आपस में चिपके हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें मिट्टी धूल कण लगे हुए हैं, ये ऑयल की वजह से आपस में चिपका हुआ है। तो इसके एक्सल के साइज़ को भी चेक कर लेंगे, जिस जगह पे सील बैठता है, जहाँ पे एक्सल पे सील चलता है उसके साइज़ को भी एक बार चेक कर लेंगे कि कटा है या ठीक है। तो इसे भी अच्छे से साफ़ करके चेक करना होता है। तो ये देखें, ये सील का साइज़ है यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरी तरह से गड्ढा हो चुका है लाइनिंग गोल राउंड में। तो हमें इसे लेथ के ऊपर इसे टर्न कराना होगा साइज़। और ये बेरिंग बड़ा वाला बेरिंग है, ये भी कुछ जाम की तरह चल रहा है, तो हम इसे भी चेंज करेंगे। और इसके दूसरे नंबर छोटे वाले जो अंदर में हाउसिंग के अंदर बेरिंग लगे होते हैं, इसका क्या पोजीशन है। तो ये भी टूटा हुआ है, इसका जाली भी इस तरह से ये बाहर की ओर, ये देखें इसका भी कहानी ख़त्म है। तो इसी के कारण जब ट्रैक्टर को ड्राइव करते थे तो ड्राइव करते समय साउंड आती थी डिफेंसल हाउसिंग के अंदर से। तो हमें इसे भी चेंज करना होगा। तो अभी हम इसके एक्सल हाउसिंग को डाउन करेंगे। इसके 19 mm की ये सारे बोल्टों को खोलना पड़ेगा, और इस हाउसिंग को हम डाउन करेंगे एक्सल हाउसिंग को। और इसके बेरिंग को दोनों को चेंज करना है, अंदर का बेरिंग भी। तो हमने इसे डाउन कर लिया इस हाउसिंग को। और ये देखें इसका अभी जो बेरिंग है इसका कहानी क्या है। तो ये छोटे वाले अंदर का जो बेरिंग लगा होता है इसका कहानी
बुरी तरह से देख सकते हैं, इसका कहानी बुरा है। और ये इसके स्पेसर बूस और ये बैरिंग कोन जो कि ये बुरी तरह से डैमेज हुआ है, और ये अंदर की ओर ये जाली और कोन ये इस तरह से ये देखें पूरी तरह से टूटा हुआ है। और इसके लॉक को हम बाहर करेंगे और इसके कॉलर बैरिंग कॉलर को निकालेंगे बाहर की ओर और नया बैरिंग इसमें असेंबल करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सल के बाल सील साइज को हम उसे लेथ के ऊपर काम कराएंगे। ये इस तरह से लेथ के ऊपर जॉब कराना होगा इसका, क्योंकि इसका जो सील का साइज़ था वो कटा हुआ था पूरी तरह से और वो लूज था बाल सील अपने साइज पे एक्सल साइज में। तो हमें इसे चुस्त दुरुस्त कराना होगा। तो इसके लिए हमें इसे काम कराना होगा इसके साइज का। तो जल्दी से हम इस एक्सल का साइज कराएंगे, क्योंकि ये लूज था बाल सील साइज पे। तो लूज होने से इसका आयल नहीं रुकता, फिर से दोबारा आयल का लीकेजिंग होता। तो हमने इसके स्टैंडर्ड साइज जो होता है बाल सील का वो साइज हम इसे पहले करा लेंगे और इसके साइज करा लेंगे, ताकि इसका आयल सील अपनी जगह पे चुस्त दुरुस्त बैठ सके और लूज ना हो। तो ये हमने साइज को करा लिया और अभी हम इसे एक एक करके सारे पार्ट्सों को असेंबल करेंगे। और ये NBC का छोटे से बैरिंग जो टूटा था, इसका साइज का नंबर है 6212 और इसे हमें एक्सल हाउजिंग के साइज में अच्छे से बैठाना होगा। तो इसे हम इस तरह से हैमर की मदद से हल्के हल्के झटके से साइज में बैठा लेंगे और इसके लॉक को भी लगा लेंगे। ये हमने साइज में बैठा कर लॉक को लगा लिया है हाउजिंग के अंदर। तो अब हम इसके हाउजिंग को असेंबल करेंगे डिफेंसल हाउजिंग से। इसे हम पेस्ट को लगा लिया है ताकि इसका पैकिंग से आयल का लीकेजिंग ना हो। तो इस पैकिंग के ऊपर हमने पेस्ट लगा लिया है अच्छे तरह से, ताकि आयल का फिर से लीकेजिंग ना हो। अब हम इसे असेंबल कर लेंगे जल्दी से। और ये एक्सल आयल सील हब में सील को लगाएंगे। ये महिंद्रा कंपनी का ओरिजिनल सील है और इसमें 2 सील लगे होते हैं, दोनों एक ही साइज का। तो इस सील को भी हम इस प्लेट हब में लगाएंगे, बैठा लेंगे एक साथ में दोनों सील को एक एक करके। ये दोनों एक ही साइज के हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये इस तरह से। और इसे हम हब में एक एक करके अच्छे से बैठा लेंगे अपने जगह पे। पहले हम साइज में एक बार चेक कर लेंगे जो हमने साइज कराया है एक्सल का, क्योंकि यहाँ पे ये अपने साइज पे चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट चुस्त दुरुस्त है। तो हम इसे बाल सील को हब में लगा लेंगे दोनों सील को, और इसके प्लेट के पैकिंग के ऊपर पेस्ट भी लगा लिए ताकि आयल का लीकेजिंग ना हो इस पैकिंग से। ये दोनों बाल सील नया, और इस तरह से हम इसे अपने जगह पर बैठा लेंगे एक्सल के साथ। तो इसे बैठाकर, और बड़ा वाला बेरिंग को भी हमने चेंज करना है, क्योंकि दोनों बेरिंग, एक तो छोटा वाला 6212 नंबर का डैमेज था और ये दूसरा वाला 6213 नंबर इसका साइज़ है, और ये महिंद्रा कंपनी का ओरिजिनल बेरिंग है। तो इसे भी हमें नया ही चेंज करना है, क्योंकि ये बेरिंग भी जाम चल रहा था। तो अगला बार में इसी का नंबर था, तो हमने इसीलिए दोनों बेरिंग को ही चेंज कर दिया ताकि फिर दोबारा ना खोलना पड़े। तो ये 6213 इसका साइज का नंबर है, 6213 जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस बेरिंग को हम एक्सल के साइज पे बैठाएंगे अच्छे से इस तरह से आराम से इसे बैठाकर, और इसके बाद हम एक्सल को असेंबल करेंगे हाउजिंग के एक्सल हाउजिंग के अंदर। तो ये स्पेसर बूस है जो कि बेरिंग और एक्सल के बीच के क्लियरेंस को मेंटेनेंस करता है। तो ये बूस को लगा लेंगे, और इसका छोटा वाला बेरिंग का साइज है ये बूस के आगे यहाँ से ये दागी से यहाँ तक, एक कट से यहाँ तक। तो इस तरह से इसके एक्सल के खाँचे को गियर के खाँचे से मैच करके सेंटर करना होता है। तो पहले हम एक्सल को लगाएंगे, उसके बाद इस तरह से ये गियर को एक्सल के खाँचे से सेंटर करके मैच करेंगे। ये देखें इस तरह से ये मैच हो चुका है, और इसे एक्सल को हम ड्राइव करके चेक भी कर सकते हैं कि पूरी तरह से मैच हुआ या नहीं। तो ये देखें बिल्कुल एक्सल के साथ में ये गियर ड्राइव हो रहा है, इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से एक्सल के खाँचे से गियर का खाँचा मैच सेंटर हो गया है।
तो इस तरह से ये देखें पूरी तरह से मैच हो गया है। अब हमें हैमर की मदद से हल्के हल्के चोट देकर और इसे झटके हैमर की मदद से देंगे ताकि ये अपनी जगह पर बैठे, क्योंकि बैरिंग साइज में इसका टाइट होगा, इसलिए इसे हैमर से हल्के हल्के चोट देना होता है। अब हम इसके एक्सल बोल्ट को टाइट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से फेस के बराबर में दोनों आ गया है। अब एक्सल बोल्ट को लगाएंगे तो इसमें 2 स्पेसर सिम लगे हुए थे और इसे हम लगाएंगे दोनों स्पेसर सिम को, और इसमें ये दोनों सिमों को लगाकर और इस बोल्ट को हम टाइट करेंगे, एक्सल बोल्ट को जल्दी से ये इसमें इस तरह से। और इसके एक्सल में एक हॉल बने होते हैं, ये हॉल बना हुआ है, ये देख सकते हैं। ये हॉल से ये पिन को सेंटर करना होता है ताकि बोल्ट एक्सल बोल्ट लॉक हो सके। ये पिन उसी हॉल में सेंटर करके लगाएंगे ताकि एक्सल बोल्ट को हम बाद में लॉक करें तो लॉक हो जाए इस तरह से। और ये बोल्ट को पूरी तरह से टाइट कर लेंगे ताकि एक्सल प्लेइंग ना हो, और दूसरा नंबर इतना टाइट करेंगे कि एक्सल जाम भी ना हो। तो इस तरह से हम इसे बोल्ट को एक बार अच्छे से टाइट कर लेंगे और उसके बाद इस बोल्ट को हम लॉक भी कर लेंगे फिर से, और एक्सल को ड्राइव करके चेक कर लेंगे ताकि एक्सल में प्लेइंग ना हो और एक्सल जाम भी ना हो। तो इस तरह से इसे टाइट कर लेंगे और ये बोल्ट को भी हमें लॉक करना है। हमने लॉक कर लिया है। तो हमने इसके सील और दोनों बेरिंग को चेंज कर लिया और बाकी के सारे पार्ट्सों को भी पूरी कंप्लीट असेंबल कर लिया। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को आपने लास्ट तक देखे होंगे, और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।